आज हमारे मन में रावण मूवी को लेके इज्जत बढ़ गई है। खासकर रावण की वैल्यू उस टाइम और ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई थी ऑडियंस को जब हमने आदि पुरुष का टीजर देखा था, जिसे देखने के बाद ऑडियंस का कुछ ऐसा रिएक्शन था। तब पता नहीं सडनली रावण लोगों के दिमाग में घूमने लग गई थी, जिसके बाद तो डायरेक्ट रावण 2 को लेके शाहरुख से अपील करने लग गए थे लोग। जैसे ऑडियंस बोलेगी और शाहरुख पिक्चर बना के सामने रख देंगे। अरे भाई, वो हलवा पूरी नहीं है जो मांगने पर शाहरुख खान परोस देंगे। हैवी वीएफएक्स की फिल्म डिमांड कर रहे हो आप, जिसके लिए लंबा टाइम लगता है, और टाइम तो जितना लगे सो लगे, पर शाहरुख अब कभी रावण 2 लाएंगे ये पॉसिबल भी नहीं है। इनफैक्ट 2011 में रावण एक अनसक्सेसफुल फिल्म होने के बावजूद भी उस साल की 3rd हाईएस्ट ग्रोसिंग बॉलीवुड फिल्म रही थी डोमेस्टिक मार्केट में, एंड 2nd हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म वर्ल्ड वाइड रही थी। अब ये वर्ल्ड वाइड वाला नंबर बहुत लोगों को शॉक कर रहा होगा कि जब इंडिया में फिल्म 3rd नंबर पर थी तो वर्ल्ड वाइड 2nd नंबर पर कैसे चली गई। तो इसका सीधा सा जवाब है, रावण ने इंडिया से बेटर ओवरसीज में परफॉर्म कर लिया था। एज वी नो, शाहरुख इंटरनेशनल मार्केट में भी कितने बड़े ब्रांड हैं, इंडिया के बाहर भी उनकी फैन फॉलोइंग टॉप लेवल की है। अब 2011 में रावण के ना चलने का क्या रीजन था? फिल्म का वीएफएक्स नहीं, बल्कि शाहरुख ने उस टाइम इतना बड़ा स्टेप लिया था जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी, क्योंकि वो टाइम रोमांटिक और एक्शन फिल्मों का था। पर शाहरुख ने रावण को बनाने का बहुत बड़ा चांस लिया था, जिसमें वो ऑब्वियसली फेल हो गए थे, जो उन्हें नहीं होना चाहिए था। पर आज रावण को लेकर लोगों में रिस्पेक्ट बढ़ गई है। उस टाइम को याद करती होगी ऑडियंस जब रावण जैसे एक्सपेरिमेंट को ऑडियंस ने रिजेक्ट कर दिया था। मैंने रावण मूवी थिएटर में देखी थी और मुझे आज भी याद है। बाकी कुछ मुझे उस टाइम इंप्रेस कर पाया था या नहीं, पर टॉम वू के रावण एंड जीवन का ये स्लो मोशन सीन को देख के उस टाइम भी मैंने एंजॉय किया था। शाहरुख की फिल्म का नाम ही विलन के नाम पर रखा गया था, लेकिन फिल्म का विलन ही सबसे बड़ा फ्लॉ था रावण मूवी के लिए। मैं यहाँ टॉम वू वाले रावण की बात नहीं कर रहा हूँ, अर्जुन रामपाल वाले रावण की बात कर रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा था अर्जुन रामपाल वाला रावण करना क्या चाहता था। पूरी पिक्चर में रावण लूसीफर को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर देता है, उसे मारने के लिए तूफान मचा के रख देता है, लेकिन जब लास्ट में लूसीफर रावण के पास होता है उस टाइम वो पता नहीं कौन सी अंताक्षरी खेलता है उसके साथ। अरे भाई, तेरा मोटिव तो लूसीफर नाम के इंसान को खत्म करना था, फिर अब जब वो इंसान तेरे सामने बैठा है फिर किस बात का इंतजार कर रहा है तू? देखो, कहानी में तो कमियां थी रावण मूवी की, जिसे बेटर किया जा सकता था। फिल्म में उस टाइम पे कॉमिक मोमेंट ऐड किए गए थे जब शायद जरूरत ही नहीं थी उन सब की। वो पावर योगा टाइप, करीना और जीवन के बीच फालतू की बातें जबरदस्ती लगती है। बाप बेटे का एक इमोशनल एंगल डालने की कोशिश करी थी कहानी में, जो काफी अच्छा था उस टाइम के हिसाब से भी और आज के टाइम के हिसाब से भी। जहाँ शाहरुख का बेटा विलन को पसंद करता है, लेकिन शाहरुख उसे अच्छाई की वैल्यू सिखाने की कोशिश करता है, ये बोल के बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर हो पर अच्छाई से कभी जीत नहीं सकती है। ऐसा कुछ ही था, लेकिन उस टाइम शाहरुख की कही हुई बात की कोई वैल्यू नहीं होती है उसके बेटे के लिए। पर पिता को खोने के बाद उसे समझ आता है अच्छाई और बुराई का फर्क, जब रावण शाहरुख खान के बेटे को मारने के लिए पीछे पड़ा होता है। और लास्ट में भी रावण के हारने की मेन वजह शाहरुख का दिया हुआ ज्ञान प्रतीक यानी शाहरुख के बेटे के काम आता है, वो शैडो वाला। बुराई संग जो मेल रचाया फिर कभी ना छूटे उसका साया। बुराई संग जो मेल रचाया फिर कभी ना छूटे उसका साया। साया? साया मींस शैडो। मेरे पास बस उनका फोल्डर है। हाँ, फोल्डर में चेक करो। फोल्डर में एक आखिरी कहावत है, क्या? बुराई संग जो मेल रचाया फिर कभी ना छूटे उसका साया। साया? काफी अच्छी बातें भी थी मूवी में, लेकिन कहानी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता था, जिसमें सबसे पहले तो विलन पे ही काम करना था, उसके लिए मजबूत कैरेक्टर लिखना था। मूवी का नाम ही विलन के नाम पर है, और अगर विलन ही चंपू होगा तो कहां से सेटिस्फेक्शन मिलेगा ऑडियंस को। अब अगर आगे चल के कभी शाहरुख रावण 2 को प्लान करते भी हैं तो उन्हें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी वीएफएक्स तो उस टाइम भी मच बेटर थे, और आज के टाइम पर तो रेड चिलीज वीएफएक्स के मामले में निराश करती ही नहीं है। बाकी आप बताओ, रावण मूवी को लेके आपके क्या ओपिनियन है, और क्या शाहरुख कभी रावण 2 लाएंगे भी या नहीं? शेयर करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।